मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, तो साथ ही साथ मुजफ्फरनगर को अगर याद किया जाता है चुनाव के वक्त, तो दंगों के लिए भी याद किया जाता है। और इस समय बहुत सारे गांवों में दंगों का भी असर है, अभी तक लोग बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत हैं, आपके पास भी, आपके हम घर पे हैं, आप मुजफ्फरनगर में ही हैं। इस समय बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जमावड़ा लगा हुआ है। क्या लगता है कि सिर्फ किसानी का मुद्दा इस बार है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जो दंगों का असर है वो भी दिखाई? ना, यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का। लेकिन जो सरकार है वो उसे, जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे। वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं, वो तो कटान में जाएगा इनका। अच्छा, चलेगा नहीं। हम आपके घर पे खड़े हैं, यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी आए हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप कहीं दावा करते हो कि आपका तो कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, सियासी मतलब नहीं है, फिर नेता इतना आपके घर पे क्या? नहीं तो घर पे तो सार्वजनिक घर है, सबका घर है भाई। कोई तो एक ऐसा ठिकाना चाहिए सबको कि जहाँ पे हर आदमी आकर अपनी बात कह सके। तो ये घर है कि यहाँ पे हर आदमी अपनी बात आके कह सकता है। नहीं, लोग कह रहे हैं क्या कि खुल के आप कुछ नहीं कर रहे हो, अंदर अंदर पूरे आपका अपना सियासी ज्ञान चल रहा है। अब अपना सब अपना प्रचार कर ले। कल भी किसी आदमी ने फोटो खींच के मिला वो, और फोटो खींच कर डाल दीजिए, हमें समर्थन दे दिया। आगे सड़क पर चले तो दूसरा मिल गया, यहाँ पे तीसरे हैं। तो यहाँ पे भी अभी आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 तरह के हैं। अभी भी इन भीड़ में ही 2 हैं अभी यहाँ पे। यहाँ जो पीछे खड़े, ये तीसरा है। नहीं, ये 2-3 कौन, किस तरीके? अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं। अभी भी 2 विचारधारा के लोग, 3 विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं इस टाइम पे, इसी घर के कैंपस में। कौन कौन सी विचारधारा है? सारी है। यही तो दिक्कत है क्या कि आप सारी जवाब देते हो कि 3 विचारधारा आपने गिनती कर ली? 3 है, हाँ, गिनती कर ली। यहाँ एक सरकार की विचारधारा का भी, जो कट्टर हिंदुवादी है, एक वो भी है यहीं इसी कैंपस में। जौन सा वो सिर्फ उसी की बात करता है, दूसरा वो दूसरे की बात करे, तीसरा दूसरे की बात करे, फिर वे ये सारे मिलकर फिर ये किसानी की बात करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ सब हैं, यहाँ पे सब आते हैं, सब यहाँ से निकल कर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। लेकिन जो सरकार चाहती है कि हम उसी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, वो तो मॉडल पुराना हो गया, अब वो मॉडल चलेगा नहीं। गाड़ी भी आदमी बनाता है तो गाड़ी भी मॉडल के हिसाब से बनाता है अब। यानी आप घर पे बैठे ही हुए सबको दिशा निर्देश देते रहे। अपना खेती किसानी गांव, उस पे काम करो, इस पे काम करो, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि बात आप कह रहे हो कि किसानी पे आप सबको निर्देश देते हैं, लेकिन आ जाते हैं मिलने नेता आपसे, किसान कम नेता ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं आपके घर पे? नहीं, नेता भी किसान भी सारे हैं, खेती बाड़ी तो करते ही है अभी भी। वो तो वोट की फसल काटते हैं। ये एक दिन काटेंगे, जैसी वे बात करें ऐसी हम उनको बता दें। हमारा सीधा मकसद है देश के नौजवान से, रोजगार से, खर्चे लोग कम करें। ये परिवारों को तोड़ने का काम करते हैं। अभी भी आए थे कुछ लोग, परिवार में झगड़ा हो गया, हम उनके फैसले करवाते हैं परिवार के। ये एक आदमी को मिल गया, कह ले अच्छा इस गांव में से हमें 2 आदमी मिल गए, परिवार उनका टूटो, झूठी रिपोर्टें दर्ज करवा के ये परिवार को, देश को, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम उसको जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, अभी मैं गया हुआ था काकड़ा गांव, जहां पर 3 लोग मारे गए थे जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। अभी भी लोग कह रहे हैं क्या कि दर्द तो है, आप कह रहे हैं क्या कि वो इंजन पुराना हो गया, मॉडल पुराना हो गया, उस पर नहीं चलेगा। जिस हिसाब से जो यहाँ शांति से रह रहे थे, ये 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है पूरा, और हर आदमी को उस प्रोजेक्ट पे अपना काम करना चाहिए। तो ये 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है सरकार का। ये 2.5 महीने के पेरोल पे यहाँ पे सब लोग आ रहे, उन घावों को कुरेदना चाहते हैं। हम उन पर मल्लम लगा रहे, शांति से रहो,
2.5 महीने बाद में, ये 15 मार्च के बाद में कोई नहीं, सब अपने घर चल जाएंगे, सबको यहीं रहना है। अच्छा, ये स्पीच देंगे, उनके जो भाषण दे रहे उसमें नहीं आना, वो पूर्ण रूप से झूठ पे आधारित स्पीच होगी। हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में चला जाएगा। सरकारी मेहमान है, जो वे स्पीच देंगे, जो प्रवचन देंगे, उन प्रवचनों को सच नहीं मानना। अच्छा, आपके जो सांसद हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है स्पीच की, अगर आपने बात की, उसमें भी कुछ ब्राह्मणवाद या इस तरीके का लगता है क्या कि इस तरीके का हो गया है, मुद्दे इस तरीके के भी उठाए जा रहे हैं? वो लगता तो नहीं कि उसकी आवाज हो, वो सुना हमने भी, हम किसी के पक्षधर और किसी के उसमें नहीं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में सांसद ये बात नहीं कह सकता, ये हमको लगता है कि नहीं कही होगी उसने। मतलब आप बचाव कर रहे हैं या बचाव नहीं कर रहे हमने कहा कि किसी के बचाव और किसी के उसका नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि कोई मेंबर पार्लियामेंट इस तरह का कोई बयानबाजी कर दे भीड़ में वहां पे। और वो जैसे उसकी वो सुनी है तो शायद वो उसकी जो आवाज है वो उसकी नहीं आवाज है। हम बचाव किसी का नहीं करते, जो सही है हम वो चीज कह रहे हैं। हमको नहीं लगा कि वो बात उसने कही होगी, हमको तो कह देना चाहिए था नहीं कही उसने और वो जल जाए, लेकिन जो चीज सत्य है उसकी आवाज वो नहीं लगी। और कोई भी इतने बड़े पद पे इस तरह की बात नहीं कर सकता, ये लगता है। तो आपको लगता है कि आदमी सही है आपके सांसद, थोड़ी पार्टी? हमने कहा कि किसी पे अगर कोई गलत एलिगेशन लगावे तो क्यों लगावे किसी पे, पार्टी अलग चीज होगी, लेकिन अगर किसी पे कोई एलिगेशन लगावे तो हम तो जो यहाँ पे इस दरवाजे के अंदर जो भी बात बोल लगा आदमी सत्य बोल लगा, इसके बाहर जाकर तो हम भी अपना कह देंगे नहीं ठीक करा इसने कहा होगा, लेकिन अगर इस कैंपस के अंदर है तो जो चीज सही होगी यहाँ पे वही चीज कही जाएगी। मतलब आप जब आप अपने घर पे रहते हो तो सही बोलते हो, बाहर जाते हो तो? बाहर भी हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं, हमें नहीं लगी कि वो उसकी आवाज होगी। चलिए, तो कह रहे हैं कि इंजन पुरानी हो गई है, चलने वाली नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कई जो विरोधी निशाना साध रहे हैं सांसद पर, उनके एक वायरल वीडियो के बहाने, उस पर भी साफ राकेश टिकैत कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये उनकी आवाज है और एक सांसद कम से कम अपनी गरिमा इतना नीचे नहीं कर सकता। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक।